कभी कभी किस्मत इंसान को इतना ऊंचा उड़ने देती है कि गिरने पर हड्डियां भी नहीं बचती। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। कभी कभी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि वो दिल को सहारा दे, लेकिन वक्त आने पर वो सहारा भी हाथ से छूट जाता है। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे संगीतकार की जिसकी धुनें आज भी दिलों में गूंजती है। जब भी अकेले होती हूँ, तुम चुपके से आ जाते हो। लेकिन उसका नाम ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। ला 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 ला। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एन दत्ता। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, दत्ताराम बाबू नायक कि मगन हमको बुलाए। साहिर लुधियानवी का वो सबसे करीबी यार, जिसके बिना साहिर लुधियानवी के कई गीत अधूरे रह जाते। उम्मीदों को खिलौने देके पहलाने से क्या औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने। किस्मत की हद तो तब हो गई जब एन दत्ता साहब को छुप छुप कर ऑर्केस्ट्रा में बजाना पड़ा ताकि वो पेट पाल सके। फिर जिंदगी की राह पर चलते चलते उनकी मुलाकात एसडी बर्मन से हो गई, और वो भी जेल में। आजादी के आंदोलन में दोनों गिरफ्तार हुए थे और जेल की चारदीवारी में एक दोस्ती पनपी जो कभी नहीं टूटी। चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आपके बिना बात किए जाना है बुरा। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं एन दत्ता साहब के प्रारंभिक जीवन के बारे में, तब उनके व्यक्तित्व को समझने में ज्यादा आसानी होगी। 12 दिसंबर 1927 गोवा का एक छोटा सा गांव अरोबा। एक नन्हा बच्चा मां की गोद में, चाचा दादी के छांव में पला बढ़ा ये बच्चा। घर के पास चिनार का एक पेड़ था जहां हर रविवार भजन गूंजते थे। नन्हा दत्ता आंखें बंद कर सुनता और उसके सीने में कई धुनें जाग उठती थी। कोई पारिवारिक संगीत की परंपरा नहीं, लेकिन गोवन पुर्तगाली लोक धुनें उसके खून में घुल रही थी। फिर आया वो पल जो जिंदगी बदल देता है। महज 12 साल की उम्र में घर छोड़कर सपनों की तलाश में मुंबई आ गए। भूखा प्यासा लेकिन धुनों से भरा हुआ। देवधर की म्यूजिक क्लास ज्वाइन की, हेमंत केदार के साथ शुरुआत की, फिर गुलाम हैदर साहब की शागिर्दी की। गुलाम हैदर साहब ने देखा कि इस लड़के में जादू है। फिर जिंदगी की राह पर चलते चलते उनकी मुलाकात एसडी बर्मन से हो गई, और वो भी जेल में। आजादी के आंदोलन में दोनों गिरफ्तार हुए थे और जेल की चारदीवारी में एक दोस्ती पनपी जो कभी नहीं टूटी। एसडी बर्मन साहब की फिल्मों में वो असिस्टेंट बन गए, लेकिन श्रेय कभी नहीं मांगा। चोरी चोरी मेरी गलियां न है बुरा, आपके बिना बात किए जाना है बुरा। इस गीत में गोवन धुन दत्ता साहब की देन थी। एसडी बर्मन की कई फिल्मों में गोवन टच मिलता है जो दत्ता साहब का जादू था, लेकिन वो चुप रहे क्योंकि संगीत उनकी इबादत थी, शोहरत नहीं। सन 1955 में राज खोसला की फिल्म मिलाप से एन दत्ता साहब इंडिपेंडेंट संगीतकार बने।
जाते हो तो जाओ पर जाओगे कहाँ। जाते हो तो जाओ पर जाओगे कहाँ, बाबूजी तुम ऐसा दिल पाओगे कहाँ। ये बहारों की समा, ये बहारों का समा, चांद तारों का समा। फिर हिंदी सिनेमा में B.R. चोपड़ा साहब का दौर शुरू हुआ। धूल का फूल, साधना, धर्मपुत्र जैसी फिल्में बनाई। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा। लता मंगेशकर की आवाज में वो चीख आज भी सीने में चुभती है। या फिर एन दत्ता साहब का दूसरा कंपोजिशन सुनिए, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। महेंद्र कपूर और लता जी की वो जोड़ी जो कॉलेज के लड़कों के दिलों में बस गई। फिर एक और गाना आया, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद। कौमी एकता का वो नारा जो आज भी जरूरी है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। एन दत्ता साहब की जिंदगी रफ्तार पकड़ रही थी। सन 1963 में फिल्म आई गुमराह। दत्ता साहब ने जोश में काम शुरू किया। आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया, इस गाने का ट्रैक तैयार हुआ। लेकिन तभी दत्ता साहब की किस्मत में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। महज 35-36 साल की उम्र में एन दत्ता साहब की मुलाकात लगभग मौत से हो गई। एक ऐसी दुर्घटना जो एन दत्ता साहब को 6 महीने उसके संगीत से दूर रखा। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद। उन दिनों B.R. चोपड़ा साहब 2 फिल्मों पर एक साथ काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था गुमराह और दूसरी फिल्म थी वक्त। एन दत्ता साहब के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण B.R. चोपड़ा पर फाइनेंसर का प्रेशर आने लगा। इसलिए B.R. चोपड़ा साहब एन दत्ता के ठीक होने का इंतजार न कर सके। लिहाजा फिल्म गुमराह का संगीत उन्होंने संगीतकार रवि को दे दिया और फिर दूसरी फिल्म वक्त का भी संगीतकार रवि साहब को बनाया गया। किस्मत का खेल देखिए कि दोनों फिल्में सुपरहिट हुई, लेकिन इन दोनों फिल्मों से एन दत्ता साहब बाहर हो चुके थे। एन दत्ता साहब की दोस्ती साहिर लुधियानवी साहब से थी। साहिर लुधियानवी और एन दत्ता साहब की दोस्ती में तकरीबन 20 फिल्में बनी, लेकिन जब वक्त ने रुख बदला तो कोई हाथ नहीं थामा। यहां तक कि साहिर लुधियानवी भी मदद न कर सके। राज खोसला, यश चोपड़ा, ख्वाजा अहमद अब्बास सब दोस्त थे एन दत्ता साहब के, लेकिन कोई काम ना आया। इसलिए 60 के दशक में एन दत्ता साहब ने कई छोटी मोटी फिल्में की, जैसे रुस्तमे बगदाद। बात नहीं है कहने की, हम कहते हुए शर्माते हैं। चांद जैसा बदन, फूल सा पैरहन, जान कितने दिलों पे सितम। बहादुर डाकू, पत्थर का ख्वाब, इनमें से ज्यादातर फिल्में थीं जो रिलीज ही नहीं हुई। वही हाल 70 के दशक में भी रहा। एन दत्ता साहब के किस्मत में संघर्ष ही लिखा था। लेकिन साल 1975 से 80 के बीच जिन 5-6 फिल्मों में दत्ता साहब ने संगीत दिया, उनका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एन दत्ता साहब के संगीत निर्देशन में बनी तमाम फिल्में नहीं चली। जिसमें रहे हम, जिसमें रहो तुम, बालों को सुखाने की खातिर कोठे पे वो मेरा आ जाना। लेकिन उनके गीत बेहद लोकप्रिय रहे। एन दत्ता साहब के संगीत निर्देशन में आखिरी फिल्म रिलीज हुई 1980 में, जिसका नाम था चेहरे पर चेहरा। इस फिल्म की अभिनेत्री पर दत्ता साहब की धुन में तैयार एक गाना फिल्माया गया, जिसके बोल है, आज सोचा है ख्यालों में बुलाकर तुमको प्यार के नाम पर थोड़ी सी शिकायत कर। प्यार के नाम पे थोड़ी सी शिकायत कर ले। इस फिल्म के बाद एन दत्ता साहब कोई शिकायत किए बगैर
अपनी आबरू समेटकर फिल्मी दुनिया से दूर हो गए। मेरी साधना, धूल की फूल जैसी फिल्मों के संगीत की कामयाबी के बाद जिस एन दत्ता साहब को वक्त उड़ती कालीन पर बिठाकर एक लम्हे से दूसरे लम्हे में ले गया, फिर वो भी दौर आया जब एन दत्ता साहब ने वक्त को भारी पत्थर की तरह ढोया। जमाने में होकर भी जमाना एन दत्ता साहब को भूल रहा था। कुछ ऐसे ही जैसे अनिल विश्वास, गुलाम हैदर, जयदेव, खयाम, वसंत देसाई समेत तमाम संगीतकारों को नौशाद का नाम कभी फिल्मों की कामयाबी की गारंटी माना जाता था। आखिरी दौर में उनकी प्रतिभा फिल्म गुड्डू और तेरी पायल मेरे गीत जैसे कमजोर फिल्मों में खर्च किया गया। किस्मत की हद तो तब हो गई जब एन दत्ता साहब को छुप छुप कर ऑर्केस्ट्रा में बजाना पड़ा ताकि वो पेट पाल सके। एन दत्ता साहब ने 13 मराठी फिल्मों में भी संगीत दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नागरिक सम्मान भी दिया था। एन दत्ता साहब के नाम पर मुंबई में एक सड़क भी है, एन दत्ता पथ। लेकिन 30 दिसंबर 1987 जब वो 60 साल की उम्र में थे, उन्होंने 60 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बिना शोहरत, बिना ठिकाने, लेकिन कई धुनें छोड़ गए जो आज भी जीवित है। एन दत्ता साहब की जिंदगी हमें सिखाती है कि संगीत अगर दिल से निकला हो तो वो कभी नहीं मरता। शोहरत आती जाती रहती है, लेकिन धुनें वे दिलों में बस जाती है। अगर आज फिल्म धूल का फूल सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, तो याद रखिए इसके पीछे एक इंसान था जिसने सब कुछ खो दिया सिर्फ संगीत को जिंदा रखने के लिए। एन दत्ता साहब की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि उन्होंने अपनी धुनों में कई मर्तबा कुछ ऐसे पारंपरिक वाद्यों का सुंदर इस्तेमाल किया जो गीत के पूरे उठान को एकाएक कई गुना बढ़ा देते थे। शहनाई, सारंगी, तबला और ढोलक के साथ वायलिन उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। एन दत्ता साहब ने हमेशा ही कुछ सार्थक रचा, परिचित अंदाज से हटकर रचा, लय और बीट को तरजीह देते हुए शब्दों की सुंदरता को करीने से बरकरार रखने के जतन में रचा। फिर वो मुजरा गीत रहा हो या हल्के फुल्के ढंग से सिनेमाई भाषा के साथ न्याय करता हुआ गीत, हर जगह कुछ दिलकश संगीत जैसे दत्ता साहब की पहचान बन गई थी। दत्ता साहब भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी बनाई धुनें, कलम से लिखी बातें और सिनेमा के प्रति उनका समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां भुलाई नहीं जा सकती। कुछ इस तरह एक फनकार बिना मुनासिब नाम, पहचान और पैसा हासिल किए इस दुनिया को रुखसत हो गया। चोरी मेरी गली आना है बुरा, आपके बिना बात किए जाना है बुरा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।